लगे हुए चक्कर। ओए होए। साथ बहस करते रहे, इतने में उसके लड़के ने फोन करके अपने दूसरे लड़के को भी बुला लिया। मैं दुकान पे अकेला था। मेरे लड़के के सिर पे उन्होंने राड मारी, हाथापाई हो गई। मेरे लड़के के सिर में खून आया, सिर फट गया है, उसमें 4 टांके लगे हैं। अभी लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, अतिक्रमण की वजह से। प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं है। प्रशासन बाजार से निकलता है, देख के आंखें बंद करके चला जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम मौजूद हैं असंध के पुलिस स्टेशन में। देखिए, असंध शहर के अंदर लगातार जो अतिक्रमण है वो बढ़ता ही जा रहा है और प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मीटिंगें करके एसी रूम में बैठकर बाहर ये दिखा देते हैं कि हमने अतिक्रमण को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, सिर्फ और सिर्फ कागजों में। यहाँ पर एक ताज़ा मामला सामने आया जहाँ एक दुकानदार ने आरोप लगाया है कि दूसरे दुकानदार ने लोहे की राड मारकर उसका सिर फोड़ दिया है और उसकी हालत अब बहुत नाजुक बनी हुई है। उस दुकानदार को जिसको रोड लगी है उसको चक्कर आ रहे हैं और उसका इलाज अभी चल रहा है। तो चलिए बातचीत करते हैं दुकानदार से, आखिर क्या है पूरा मामला। करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था अतिक्रमण को लेकर वो लगातार NHAI से लगातार मीटिंग करते रहते हैं। जिस तरह से करनाल असंध रोड है वो पूरी तरह से अतिक्रमण उसके ऊपर काबिज है। राम राम जी भाई जी, राम क्या राम। नाम है जी अपना? मेरा नाम सूरत प्रकाश। आज क्या बात हुई है? आज सुबह मैंने दुकान खोली। जब तो मेरी दुकान के आगे तरसेम चंद है, कपड़े वाला, रामकिशन का लड़का है। तो मैंने उसको कहा भी मेरी दुकान सारा ढकी पड़ी है, तेरे को कहते बहुत टाइम हो गया यार, इस कपड़ों को थोड़ा कम कर ले। तो बोला भी तेरे को इससे अडांस क्या है? मैं अडांस, मेरा सामान नहीं दिखता आगे, तेरे को इतना समझा रहा हूँ बार बार। बोला तेरे पे जो बनता हो कर ले। तो मेरे साथ बहस करते रहे, इतने में उसके लड़के ने फोन करके अपने दूसरे लड़के को भी बुला लिया। मैं दुकान पे अकेला था। इतने में मेरा लड़का भी घर से आ गया दुकान पे। जब वो दुकान पे बोले क्या बात है, क्यों आपस में तुम इतना आगे सामान लगा रहे हो? तो अंदर से वो राड उठा लाए। मेरे लड़के के सिर पे उन्होंने राड मारी, हाथापाई हो गई। मेरे लड़के के सिर में खून आया, सिर फट गया है, उसमें 4 टांके लगे हैं। अभी लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत कैसी है उनकी? हालत अभी वो बेहोश है, गंभीर है? गंभीर, चलो बेहोश है। कुल मिला के 4 टांके लगे हुए हैं, बेहोश है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। हमने थाने में FRI दर्ज करवा दी है। आगे देखो अब SHO साहब। वहाँ पर रोड कहाँ से आई? रोड है उनके दुकान पे, जो उन्होंने अपनी फिटिंग करवाई थी ना, उसका टुकड़ा बचा हुआ उन्होंने अपनी गद्दी के नीचे छुपा के रखे हुए हैं टुकड़े। तो वो टुकड़ा निकाल के, चकोर टुकड़ा है स्टील का, वो हमारे पास ही है। वो उसने मारा है, उससे लड़के का सिर फटा है और काफी खून बहा है। और मैंने लड़के के सिर पे हाथ लगाया और ये मेरे हाथों में भी लड़के का खून लगा हुआ है। पहले कोई रंजिश, तो कोई झगड़ा वगैरह कुछ पहले? हमारी कोई रंजिश नहीं है, बल्कि मैंने इसके कुनबे के भाई हैं, इसके पप्पू टाटेवाला जी हैं, महावीर टाटेवाला जी हैं, गुरुद्वारे के पास सुभाष कपड़े वाला। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की है, भाई साहब आपकी बिरादरी का बंदा है, आपका रिश्तेदार है, आपके कुनबे का आदमी है, इसको समझाओ, मेरी दुकान छुपी पड़ी है, थोड़ा सामान पीछे कर लेगा। तो उन्होंने कहा है भाई अब भी हम इसको अब नहीं समझा सकते, ये किसी की नहीं मानता। मतलब ये जो विवाद का कारण बना है अतिक्रमण की वजह से? हाँ, अतिक्रमण की वजह से। मानता हूँ सभी का बाजार के अंदर सामान पड़ा हुआ है। मेरा सामान भी दुकान से शटर से 4 फुट बाहर है, तो इसका 8 फुट बाहर है। डबल सामान निकाल रखा है। तो मैंने इसको कई बार कहा है, फिर मेरे साथ लड़ता है बार बार। ये कहता है मैंने सामान इसलिए आगे ज्यादा निकाल रखा है, तेरे ग्राहक आते हैं मेरी दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं। अब ये बताओ, ग्राहक आएगा, उसको जहां जगह मिलेगी बाजार में मोटरसाइकिल तो वहीं खड़ी करेगा ना वो, ठीक है ना? मतलब लगातार अतिक्रमण का आतंक तो पूरे बाजार में ही है। हाँ हाँ, पूरे बाजार में आतंक की लापरवाही। प्रशासन तो कुछ करता ही नहीं है। प्रशासन बाजार से निकलता है, देख के आंखें बंद करके चला जाता है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं है। जब कभी नगर पालिका वाले एक दिन जाते हैं, लोग सामान उठा के अंदर कर लेते हैं, उनके आगे जाने की देर है, लोग सामान फिर जोड़ लेते हैं। मारपीट में कितने लोग शामिल थे? मारपीट में लड़का, इनके 2 लड़के थे, मधुसूदन और हरिओम, और साथ में खुद तरसेम चंद भी था। ये तीनों मारपीट में शामिल थे। हम दोनों थे बाप बेटा। अभी अंदर से राडें उठा लाए। हमारे पास भी एक डंडा पड़ा था, हमने भी डंडा उठा लिया। बचाव तो हमने करना ही था। अच्छा, तो इनको तो कोई चोट लगी नहीं है। आराम से दुकान, जब हम आए हैं इसमें हॉस्पिटल में, आराम से दुकान पे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। भी लड़के का सिर फाड़ दिया इन्होंने। अभी प्रशासन से क्या कुछ अपील कर रहे हैं? प्रशासन से अपील की है भी जाके मौका देखो और हमारे लड़के को चोट लगी है, इसका फैसला करवाओ, इन्होंने क्यों मारा हमारे लड़के को, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। FRI हमने दर्ज करवा दी है। अतिक्रमण
इस अतिक्रमणों को लेकर झगड़ा हुआ था। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो जैसे कि हम आपको बताएं कि जो असली वजह बताई गई थी अतिक्रमणों को लेकर, ये वो जगह है जहाँ पर ये अतिक्रमण दुकान से जो बाहर निकला हुआ सामान, इसको लेकर यहाँ पर सुबह लड़ाई झगड़ा हुआ। और जैसे कि बताया गया कि आरोप लगाया गया है कि लोहे की राड मारकर सिर फोड़ा गया है। उसी की जांच पड़ताल में पहुंचे हैं यहाँ पर अधिकारी, तो इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर भी करें। सर, शहर के अंदर अतिक्रमण की ज़्यादा समस्या है नेशनल हाईवे पर, उसके लिए कुछ प्लान बनाया है? देखिए, ये इसमें जिला लेवल पे एक टास्क फोर्स की मीटिंग हर महीने होती है, जिसमें जितने भी जो स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी या एनएचआई, उनके सभी के प्रतिनिधि होते हैं। तो जो हाईवे पे खासतौर पे जो अतिक्रमण करते हैं, इससे सड़क दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, वो हर महीने रिव्यू करते हैं। सर, मीटिंग असंध में भी लगातार होती रहती है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता देखिए, ग्राउंड यदि लेवल आपके पर। संज्ञान में कोई स्पेसिफिक मामला हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करवा सकें।